किसी गांव में रोमा और राही ने पसंद की शादी की थी। उनके यहाँ कुछ ही अरसे में एक बेटी की पैदाइश भी हुई। राही के माँ बाप को रोमा बिल्कुल पसंद ना थी। अरे ये देख लो ज़रा, हम इस औरत से तंग थे, अब इसकी बेटी भी हो गई है। मैं तो कहती हूँ जल्दी इससे जान छुड़ाओ। रोमा ने एक प्यारा सा कुत्ता जिसका नाम टिम्मू था वो भी पाल रखा था। एक दिन राही को किसी काम से शहर जाना पड़ा। पीछे से उसके बाप ने और माँ ने मिलकर रोमा को मार डाला और उसकी कब्र घर में ही बना डाली। अरे देखो, उससे जान छुड़ाना कितना आसान था। मैंने तुमसे कहा था ना। लो, अब ये क्यों रो रही है कमबख्त? अरे चुप कर जाओ। माँ से जान छुड़ाई है तो अब ये रोना शुरू हो गई है। अरे मैं कहता हूँ इसको बाहर फेंक के आओ। अरे इससे भी जान छुड़ा लेते ना साथ में ही। अरे सब्र कर जाओ, फिलहाल मैं इसको बाहर फेंक कर आता हूँ। राही का बाप मासूम बच्ची को घर से बाहर फेंक आया। वो मासूम बच्ची भूख से बिलबिलाती रोती रही। इतना रोई कि कब्र में रोमा की रूह तक तड़प गई, क्योंकि वो तो उसकी माँ थी ना। अरे ये क्या, मेरी बच्ची को कहाँ फेंक दिया इन्होंने? या अल्लाह, मेरी बच्ची किस हाल में है? मैं इसको उठाना चाहती हूँ। अरे ये क्या, मैं तो इसको हाथ भी नहीं लगा पा रही। मैं इसको कैसे उठाऊँ? मैं तो मर चुकी हूँ। मेरे तो हाथ पाँव अब काम नहीं कर रहे। या अल्लाह, मैं अपनी बच्ची की कैसे मदद करूँ? जाने ये कब से भूखी है। जिस घर में मेरे लिए जगह नहीं है, उस घर में मेरी बच्ची के साथ भी यही सुलूक होगा। मैं अभी इन्हें देख लेती हूँ, मैं इनको मार डालूँगी। सोचकर रोमा चुड़ैल की शक्ल में अपने सास ससुर के पास गई। अरे मुझे लगता है वो बच्ची अब तक मर चुकी होगी। जितनी भूखी प्यासी वो है ना, अब तक तो उसे मर ही जाना चाहिए था। अरे मेरी बच्ची को मारेगा तू? मेरी बच्ची को मारेगी ये औरत? मैं इसका गला दबा दूंगी। रोमा ने बहुत चाहा कि वो अपनी सास का गला दबा दे, मगर उसमें हिम्मत ही ना थी। ये क्या, मैं मरकर भी कुछ नहीं कर पा रही। काश मैं इनकी जान ले सकूं। इतने में टिम्मू वहाँ आ गया। टिम्मू ने रोमा को देख लिया और वो उसको अपनी ओर खींचने लगा। अरे टिम्मू, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं तो मर चुकी हूँ, एक चुड़ैल हूँ। मेरी बच्ची को उठा लो प्लीज़। वफादार टिम्मू ने बच्ची को वहाँ से उठाया और वो उस नन्ही गुड़िया को ले जाकर बेड पर सुलाने लगा। अरे रो मत मेरी बच्ची, मैं कोई इंतज़ाम करती हूँ तुम्हारे लिए। टिम्मू, खुदा के लिए मेरी मदद करो, इसको दूध पिलाओ। टिम्मू भागकर दूध की बोतल लाया और गुड़िया के मुंह को लगा दी। गुड़िया सुकून से पीकर सो गई। अरे टिम्मू, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आखिर तुमने मेरा बहुत साथ दिया। सुबह हुई तो बुढ़िया ने गुड़िया को उस बेड पर लेटे देखा। अरे ये क्या जी, हम तो इसको फेंक कर आ गए थे और मुझे तो लग रहा था अब तक ये मर चुकी होगी, मगर ये कमबख्त तो अभी तक ज़िंदा है, और वो भी हशाश बशाश। मेरी बच्ची के बारे में ऐसा सोचते हो? मैं तुम्हारा इंतज़ाम ज़रूर करूँगी। अरे अब क्या हुआ, हम इसको फिर से मार देंगे। तुम परेशान क्यों होती हो? अभी तो राही के आने में बहुत सारा वक्त है। चलो इस बच्ची को उठाओ और बाहर फेंक कर आ जाते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ फ़िलहाल इस बच्ची को यहीं रोता रहने दो। हम इसका अभी कुछ नहीं करते। मेरा तो दिल है खुली हवा की सैर को जाते हैं। अभी मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। पहले ही वो मर गई, लेकिन फिर भी मुझे भूल नहीं पा रही। अरे टिम्मू, तू तो यहाँ से हट, जाने दे हमें। इधर भूख की वजह से गुड़िया ने फिर से रोना शुरू कर दिया। अरे मेरी बच्ची, मेरी रूह तड़प रही है। मैं चुड़ैल तो बन गई हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ताकत नहीं है। अरे टिम्मू, मेरी मदद करो। एक बार फिर से ये खाली बोतल भर के लाओ और मेरी बच्ची को पिला दो। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार होंगी। टिम्मू फिर से किचन में गया और दूध की बोतल को भर लाया। या अल्लाह, आज मेरे पास कोई ताकत भेज दे, मैं अपनी बच्ची को बचा सकूं। चुड़ैल के पास जैसे ही ताकत आई, उसने अपनी बच्ची को फ़ौरन से गले लगा लिया। मेरी बच्ची।
इधर राही के माँ बाप भी सैर से वापस आ चुके थे। मेरी बच्ची, अब मैं तेरी निगहबान हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगी। अरे ये क्या, ये बच्ची तो हवा में है। हाँ? अरे ये क्या है, हमारे घर में लगता है भूत का साया हो चुका है। ये बच्ची हवा में कैसे झूल सकती है? मुझे तो लगता है ज़रूर इसको किसी ने उठा रखा है। उठा रखा है? मगर किसने? अरे कहीं इसकी माँ चुड़ैल बनकर तो नहीं आ गई? अरे इसका मतलब हमारा घर आसेबज़दा हो गया है। अरे भागो यहाँ से, भागो 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 भागो, जल्दी से भागो। अरे भागो इससे पहले कि वो हमें उठा कर ले जाए। ओह भागो। राही के माँ बाप डर के मारे घर से बाहर भागे आए। इतने में राही भी शहर से लौट आया था। अरे मम्मा, बाबा, क्या हुआ है आपको? अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारे घर में भूत आ गया है। हैं? भूत? हाँ, तुम्हारी बीवी जो है ना, वो तुम्हारी माँ के गहने जेवर सब चुरा कर भाग गई और इस बच्ची को यहाँ छोड़ गई है। और ये बच्ची अभी हवा में थी, ये देखो। अरे क्या हो गया है बाबा, क्या कह रहे हैं आप? रोमा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे जाओ बेटा। रात हुई और सब सो गए, मगर राही को रोमा की बहुत याद सताने लगी। अरे मेरी प्यारी बीवी, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है और मुझे क्या बताया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम ज़रूर वापस आओगी, ज़रूर वापस आओगी। इतने में राही की कज़न कोमल भी उसके घर आ गई। अरे ये कोमल बेटी है और मैं तुम्हारी शादी इससे कराना चाहती हूँ। अरे माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? राही, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब वो वापस आने की नहीं है। उस औरत को भूल जाओ और कोमल से शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। राही कोमल से शादी करने पर बिल्कुल भी रजामंद नहीं था और वो वहाँ से चला गया। रात हुई, ये अपने दोस्त के पास चला गया और इस तरफ राही के माँ बाप कोमल को समझाने लगे। अरे कोमल, मैं कहता हूँ तुम ही कुछ करो, तुम जल्दी से इसको मनाओ। अच्छा, तो ये प्लानिंग थी इनकी, मुझे मारा, उसके बाद मेरी बच्ची को मारना चाहते हैं और अब मेरे शौहर की शादी इस कोमल से कराएंगे। अरे अंकल, जब आपको पता था कि राही राज़ी नहीं है तो आपने मुझे क्यों बुलाया? मेरी बच्ची, राज़ी करना तो तेरा काम है ना। राज़ी करोगे, अभी बताती हूँ। तो देखकर चुड़ैल की शक्ल में रोमा आगे बढ़ी और अपनी बच्ची को उठा लिया। मेरी बच्ची को मारोगे तुम लोग? हैं? मेरी बच्ची को मारोगे? मैं इससे पहले तुम सबका खात्मा कर दूंगी। अरे अरे, ये शोर कहाँ से आ रहा है? राही के माँ बाप ने शोर मचाना शुरू कर दिया और ये शोर सुनकर गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। अरे ये मेरी माँ हवा में कैसे है? अरे ये कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे? ये तो तुमने पता करना है। अरे मुझे एल ने उस बुढ़िया को ज़मीन पर दे मारा और वो चल बसी। अरे टिम्मू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखोगे और राही को सब कुछ बता दोगे। टिम्मू राही को खींचता हुआ रोमा की कब्र के पास ले आया। अरे तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो और ये मुझे खींच कर क्यों लाए हो? हाँ, क्या कर रहे हो? क्या रगड़ रहे हो ज़मीन पर? ज़मीन में दफन रोमा की लाश देखकर बहुत ही परेशान हुआ। तो मेरी बीवी के साथ ये सब हुआ और मुझे झूठी कहानी बताई गई। या अल्लाह, ये मेरे माँ बाप ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया और मेरा भी दिल तोड़ दिया। मैं अपनी बीवी के बगैर कैसे रहूँगा? एक उम्मीद तो थी कि वो वापस आ जाएगी, मगर ये तो कब्र में है। दूसरी तरफ रोमा चुड़ैल की शक्ल में राही के बाप को भी मारने ही वाली थी। तू मेरी बच्ची को मारना चाहता था ना? ले, अब मैं तेरी भी जान लूँगी और जहाँ वो बुढ़िया गई है ना, वहाँ तू भी जाएगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं मानता हूँ कि मैंने इस औरत को मारा है। हाँ मेरे बच्चे राही, मैंने तुम्हारी बीवी को मारा है और इसी घर के सहन में दफन कर दिया है। मुझे पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन मेरी जान बचा लो। मुझे नीचे उतार लो प्लीज़।
अपने बाप के मुंह से एतराफ़े जुर्म सुनकर राही बहुत अफसरदा हुआ। बाबा, मैंने आपसे बहुत प्यार किया था और आपने मेरे साथ क्या किया। रोमा अपनी बच्ची के लिए बहुत सारी ताकत चाहती थी ताकि वो हमेशा उसकी हिफाजत कर सके। वो ताकत मिलते ही उसने लोगों से बात करनी शुरू की। मेरे साथ जो हुआ उसका मैंने बदला ले लिया। अरे इस घर में चुड़ैल है, भागो भागो। कोमल तो चुड़ैल की आवाज़ सुनते ही भाग गई। हाँ राही, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। मैं अब चलती हूँ, लेकिन मैं हमेशा इसके साथ रहूँ। राही के बाप को पुलिस के हवाले कर दिया। माँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन तो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। रोमा, मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप ने बहुत ही गलत किया। मेरी इस बच्ची का क्या होगा और मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। रोमा, हो सके तो मेरे सामने आ जाओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ एक आखिरी बार। रोमा अपने शौहर के गले लग गई और उसे समझाने लगी कि मैं हमेशा तुम दोनों के साथ हूँ। वक्त गुजरता गया। राही गुड़िया से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल भी रखता था। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा ज़रूर पूरा करूँगा और मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूँगा। और हाँ टिम्मू, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत रहेगी। मैं जो जो तुम्हें समझाता हूँ तुम वैसे ही करते जाना। टिम्मू ने अपने अंदाज में अपनी मदद का खूब सारा ऐलान किया और यकीन दिलाया कि वो हमेशा गुड़िया का बहुत सारा ख्याल रखेगा। शाबाश मेरे दोस्त, आज अगर रोमा ज़िंदा होती तो हम दोनों मिलकर गुड़िया का बहुत सारा ख्याल रखते। मगर अब मैं रोज़ दफ्तर जाने से पहले फीडर बना जाया करूँगा और तुम इसको पिला दिया करना। और यूं ही होने लगा। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और गुड़िया बड़ी होने लगी। सारा बचपन टिम्मू ने उसका बहुत साथ दिया और उसके साथ बहुत सारा खेला। अरे पकड़ो पकड़ो ना, अरे जल्दी से बॉल पकड़ो। शाबाश। खेलते खेलते गुड़िया पानी में जा गिरी। अरे मेरी बच्ची को क्या हो गया है। मुझे इसको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं क्या करूं, मैं इसका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता हूं मगर फिर से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। वक्त गुजर ही जाएगा। अरे लखन उस्ताद, तुम्हें पता है इस घर में एक छोटी सी बच्ची बिल्कुल एक कुत्ते के साथ अकेली रहती है। उसका बाप सुबह चला जाता है, क्यों ना हम उसको अगवा करके उसके लिए तावान का बंदोबस्त कराने को कहें। अरे ये तो बहुत अच्छी सोच है। ये तो अमीर होने का एक नया तरीका है। आओ आज ही उस बच्ची को अगवा कर लेते हैं। गुड़िया को अगवा करने की नीयत से दो आदमी उस घर में दाखिल हुए और टिम्मू को कुछ खिलाकर उसको बेहोश कर दिया और गुड़िया को उठाकर ले गए। बच्ची तो बहुत प्यारी है। अरे भागो, ये कुत्ते से तो जान छुड़ाएं पहले। अरे खा ले इसको और बेहोश हो जा। निकलो उस्ताद, जल्दी से निकलो। अरे टिम्मू, ये क्या हुआ और तुम इतना बोल क्यों रहे हो? गुड़िया कहाँ है? हाँ, गुड़िया को कौन ले गया? मैं अभी उसको छुड़वा कर लाता हूँ। अरे ये तो बहुत रो रही है उस्ताद, इसका मुंह तो बंद कराओ। अरे तू चुप करा, इसको मेरे से तो नहीं ये हो रही है। रोमा ने जब देखा कि उसकी बच्ची मुश्किल में है तो वो उसी चुड़ैल के रूप में वहाँ पहुँच गई। ये क्या? मैं इस बच्ची की माँ हूँ और मैं इसको बचाने के लिए। अरे तुम चुड़ैल कहाँ से आ गई हो? माँ, मेरा कोई तुम्हें तो मैं बताऊंगी। लाओ, दो मेरी बच्ची। तुम्हें क्या लगा था कि इसका कोई नहीं है, कोई इसको बचाने नहीं आएगा? मत रो मेरी बच्ची। तेरी माँ मर तो गई लेकिन अभी तेरे साथ है मेरी बच्ची। मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूँगी मेरी गुड़िया। तूने कभी भी परेशान नहीं होना। रोमा अरे ये क्या टिम्मू, तुम्हें भी गुड़िया की आवाज़ अंदर से आ रही है ना? हाँ, ये देखो ज़रा, मुझे लगता है गुड़िया आ गई है। आओ चलते हैं, देख कर आते हैं। हाँ, अरे मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी गुड़िया? मैंने तुझे बहुत ढूंढा मेरी बच्ची। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मुझे लगता है तेरे फ़र्ज़ में मुझसे ही कोई कोताही हो गई है। मैं आइंदा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मेरी बच्ची। मुझे माफ़ कर दो।
बढ़ता गया और गुड़िया बड़ी होने लगी। अब गुड़िया ने स्कूल भी जाना शुरू कर दिया था, मगर स्कूल में एक कामी नाम का लड़का गुड़िया को बहुत तंग करता था। अरे गुड़िया, मेरे साथ चलोगी? तुम्हें बहुत कुछ खिलाऊंगा, और हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। मेरे साथ चलती हो क्या? कामी, मुझे परेशान मत करो, मैं तुमसे बात बिल्कुल नहीं करना चाहती, और वैसे भी मेरे बाबा ने मुझे समझाया है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। तुम अपने काम से काम रखो तो अच्छा होगा। कामी गुड़िया के हाथों अपनी होने वाली बेइज्जती पर बहुत खफा था और उसने सोचा कि वो ज़रूर उससे बदला लेगा। अरे गुड़िया, बहुत इतरा रही थी ना तुम स्कूल में, अब मैं तुमसे बदला लूँगा और तुम्हें तुम्हें तो मैं वहाँ फेंक कर आऊँगा जहाँ से तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। चलो मेरे साथ, चलो ज़रा, चलो। अरे छोड़ो मुझे, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती ना, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। यहाँ से जाते हो या मैं किसी को बुलाऊँ? अरे जाओ जाओ, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना भी नहीं चाहता। मैंने तो सोचा था अकेली घूमती हो, कोई तुमसे बात नहीं करता तो मैं ही तुमसे बात कर लेता हूँ। अरे मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, मुझे माफ़ कर दो। मेरा ये हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये मेरा हाथ फंस गया है क्या? अरे छोड़ो मेरा हाथ। अरे कौन हो तुम? मेरा हाथ तो छोड़ो। अरे तेरा हाथ तो मैं छोड़ूंगी, तेरा गला भी दबा दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को हाथ लगाने की? अरे मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं तो इसको सताना नहीं चाहता था। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, जो कुछ भी हो तुम, जो कौन हो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो समझ में नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे मेरी कमर टूट गई, कोई मुझे बचाओ। मेरी कमर टूट गई, मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा, कोई मुझे बचाओ, मुझे हाथ दो गुड़िया, प्लीज़ मेरी मदद करो गुड़िया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं यहाँ कौन था जिसने मेरा बाजू खींचा और मुझे पटक कर दे मारा। मुझे माफ़ कर दो गुड़िया, मैं तो चलता हूँ यहाँ से। सब देखकर गुड़िया बहुत ही हैरान और परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसने उसकी जान बचाई। मुझे लगता है कोई फरिश्ता आया था जिसने मेरी मदद की है। मेरी बच्ची कितनी भोली है, इसको नहीं पता कि इसकी माँ इसके साथ है। अरे मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरी मदद के लिए फ़रिश्ता भेजा। ओह खुदाया, शुक्र है मेरी इस लड़के से जान छूट गई, वरना ये पता नहीं कितने दिन तक मुझे तंग करता रहता। चलो अब घर चलती हूँ। मेरी बच्ची, तू बस अपना ख्याल रख। गुड़िया ने घर आकर सारा माजरा अपने बाबा को सुनाया। अरे तो वो कौन था जिसने तुम्हारी मदद की, और तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया मेरी बच्ची? आइंदा बाबा, जब भी कोई बात होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कौन था जिसने। तुम ठीक हो। दिन गुजरते गए, अगला दिन हुआ और स्कूल में एक नए टीचर आए। अरे बच्चियों, तुम लोग किस तरह खड़ी हो? तुम्हें तो सही से खड़ा होना भी नहीं आता। अरे सर, मेरी बाजू छोड़िए, मैं खुद से ठीक हो जाऊंगी। अरे तुम्हें ठीक होना आता तो तुम कब से ठीक खड़ी होती ना। आखिर को पता नहीं तुम्हारी माएँ तुम लोगों को क्या सिखा कर भेजती हैं। सर मेरी माँ पे बात ना कीजिए, मुझे बुरा लगता है। स्कूल से वापसी पर सब बच्चियों ने सोचा कि वो अपनी माँओं से जाकर इसकी शिकायत करेंगी और बताएंगी कि पीटी सर किस तरह उनके साथ बुरी तरह से बात करते हैं। मगर गुड़िया इस बात पे परेशान थी कि आखिर वो किसको ये माजरा सुनाए। उसकी तो माँ भी नहीं है। वो घर जाकर खूब रोई और अपनी माँ की तस्वीर के आगे बातें करने लगी। माँ देखो ना, सब बच्चियाँ अपनी माँओं को लेकर आएंगी और मैं किससे बात करूँ? मैं किसको बताऊँ कि मैं बहुत परेशान हूँ? सर ने मुझे बुरी तरह डांटा है। अगर आज आप होती तो मैं सुबह आपको अपने स्कूल लेकर जाती और आप मेरी परेशानी का हल निकालती। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम क्यों परेशान हो? हाँ हाँ, कौन है आप? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं कभी भी तुम्हारे अरे मेरी माँ है आप? मगर आप मेरे सामने क्यों नहीं आई? मैं आपको देखना चाहती हूँ।
अरे मैं तुम्हारे सामने इसलिए नहीं आती कि मैं बहुत खौफनाक हूँ और तुम मुझे देखते ही डर जाओगी, लेकिन मेरी बच्ची मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। हाँ माँ, मैं भी तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। अगर तुम वाकई ही मेरी माँ हो तो मेरे सामने आओ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। मेरी बच्ची, लेकिन तुम मुझसे डरना मत, मैं तुम्हारे सामने आ जाती हूँ। इतनी देर में रोमा चुड़ैल की शक्ल में अपनी बच्ची के सामने आ गई। मुझे उम्मीद है तुम मुझसे डरोगी नहीं। हैं? अरे माँ, ये आप हैं? अरे ये तो वाकई ही आप हैं। हाँ मेरी बच्ची, ये मैं हूँ तुम्हारी माँ। मगर माँ, आप मेरे सामने क्यों नहीं आती थी? मैंने आपको कितना याद किया। मेरी बच्ची, मैं तो हर वक्त साए की तरह तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। मैंने हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया, मगर मैं एक चुड़ैल हूँ। अच्छा, तो सर को आपने सबक सिखाया? और हाँ, उस दिन कामी की पिटाई भी आपने लगाई थी। अरे आप तो मेरी। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगी, लेकिन तुम मुझसे डरना मत। अरे अब मैं आपसे क्यों डरूँगी? मुझे पता चल गया है ना कि आप मेरी माँ हैं, और मैं आपसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। प्लीज़ बैठ जाइए। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुमसे बातें करूँगी, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी। माँ, आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया, और मैं अक्सर ये सोचती थी कि ये बात होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। रात भर गुड़िया अपनी माँ की गोद में सर रखकर बातें करती रही और वहीं सो गई। सुबह हुई। राही अपनी बेटी को उठाने के लिए गया। अरे गुड़िया, तुम अभी तक सो रही हो? बाबा, मैं तो तैयार भी हो गई हूँ, ये देखे ना। शाबाश मेरी बेटी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाता हूँ। तुम आलू के पराठे खाओगी ना? ये लो बेटा, गर्मा गर्म आलू के पराठे। जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म करो और फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आऊँगा। माँ खाओ ना, ये तुम्हारे लिए हैं। अरे वाह, तुम्हारे बाबा तो बहुत अच्छा खाना बनाना शुरू हो गए हैं। मैं तो बहुत सारे खा जाऊंगी और ये बनाते बनाते थक जाएंगे। अरे माँ, आप खाइए, मैं बाबा से कहती हूँ वो और बना कर लाते हैं। बाबा, मैं 2 पराठे और खाऊंगी, आप जल्दी से बना कर ले आएँ। क्या बात है मेरी बच्ची, पहले तो तुमने कभी इतना नाश्ता नहीं किया। मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ, लेकिन तुम भी बहुत खुश हो। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी? बाबा, फ़िलहाल तो आप मुझे पराठे ला कर दें। हाँ हाँ बेटा, मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए और बना कर लाता हूँ। अरे बेटा, अपने बाप को इतना मत सता, इसको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अब रोमा चुड़ैल की शक्ल में गुड़िया के स्कूल गई। हाँ भाई, मेरी बच्ची को तंग करता है। अरे ये मैं हवा में कैसे हूँ बच्चों? ये क्या है? अरे ये किसका जादू है? ये क्या कर दिया है? मुझे हवा में कैसे पहुँचा दिया? अरे तेरा तो मैं इलाज करने आई हूँ, तुझे तो सबक सिखाने आई हूँ। अरे बच्चों, मुझे नीचे उतारो। तुम मुझे नीचे क्यों नहीं खींच रहे हो? बच्चों, तुम लोग खुश क्यों हो रहे हो? मुझे नीचे उतारो। गुड़िया, ये तुम्हारा कोई जादू है क्या? ये सर को तुमने कैसे सबक सिखा दिया है? अरे जादू वादू बाद में करना, पहले मेरा गला छुड़वाओ, मेरी तो आवाज़ भी बदल रही है, मुझे नीचे उतारो। अरे बच्चों, ये जिस किसी का जादू है मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती पर बहुत परेशान हूँ। अरे मैं वहाँ शर्मिंदा हूँ, हाँ परेशान भी हूँ। मुझे सर, आज के बाद आप हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे ना? हाँ बच्चों। हाँ दोस्तों, ये जादू था या कुछ भी, लेकिन हम सब ने अपना बदला ले लिया। आखिर को किसी भी टीचर को हक नहीं है कि वो हमसे इस तरह पेश आए। सर, आज के बाद आप किसी के माँ बाप पर बात नहीं करेंगे। अरे नहीं बेटे, माँ बाप क्या, मैं तो तुम लोगों के बारे में भी बात नहीं करूँगा। मेरी आवाज़ काँप रही है, मुझे उतार दो, पटक दो मुझे ज़मीन पर। हवा से तो बेहतर है ज़मीन पर गिर जाऊँ।
क्या किया, मुझे गिरा दिया एक बार फिर से, मैं ज़मीन पर गिर गया हूँ। ये दर्द तो उस दर्द से भी कहीं ज़्यादा है। तब तो लग रहा था ज़मीन ठीक है, अब लग रहा है आसमान ठीक है। बच्चों मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सर को ना बहुत अच्छा सबक मिल गया है। अरे इन बच्चों ने मिलकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और ये गुड़िया क्या कर रही थी? मुझे तो लगता है सारी कारस्तानी उसी की है। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं बदला ज़रूर लूँगा। और ये जो भी चुड़ैल वुड़ैल लेकर आई थी ना, मैं उसका बंदोबस्त कर लूँगा। चुड़ैल नहीं हूँ मैं, गुड़िया की माँ हूँ। अरे माँ हो तो क्या, चुड़ैल तो हो ना। मुझे ज़मीन पर पटक दे मारा। अरे जब जब तुम मेरी बच्ची को सताओगे ना, मैं तब तक यही करूँगी तुम्हारे अभी साथ। तुम्हारी सज़ा ख़त्म नहीं हुई। ये साड़ी लो और औरतों के रूप में जाकर बच्चों के सामने खूब सारा नाचो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि दूसरों की माँओं का मजाक उड़ाने से क्या होता है। अरे मैं नाच रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, देखो बच्चों मैं नाच रहा हूँ, मैं कितना अच्छा नाचता हूँ, हाँ देखो मैं नाच रहा। सर कामी सज़ा के तौर पर बहुत देर तक बच्चों के सामने नाचते रहे और उनका खूब सारा मजाक बना। अरे आज का दिन बहुत बुरा था बाबा साईं, मेरे साथ जो कुछ हुआ। अरे जो कुछ हुआ क्या मतलब, पूरी कहानी सुनाओ मुझे। तुम्हें नहीं पता कि वो बच्ची की माँ चुड़ैल है और वो उसके साथ रहती है और वो हर वक्त उसका ख्याल रखती है। वो तुम्हें छोड़ती भी कैसे? लेकिन मेरे पास एक तरकीब है, तुम मेरा साथ दो, हम अपने जादू के ज़ोर पर उसको बोतल में बंद कर सकता हूँ। मगर ये है कि तुम्हें मुझे वहाँ लेकर जाना होगा और मुझे एक इंसान का साथ चाहिए, एक ऐसा इंसान जो मजबूत इरादा रखता हो। हाँ, हमें एक और शख्स की ज़रूरत है। जाओ और पहले उसको छुड़वा कर लाओ। अरे वो दूसरा शख्स कौन है जो हमारी मदद कर सकता है? बताइए, मैं उसको लेकर आता हूँ। और हाँ, इस काम के लिए मैं जितना हो सका आपके साथ हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और मेरा बदला ज़रूर लीजिए उससे। इसने तो मेरा सबके सामने तमाशा बना दिया है। मुझे नहीं पता था कि वो चुड़ैल की बेटी है, लेकिन अब पता भी है तो मैं उस चुड़ैल को मार कर रहूँगा और ऐसी जगह फेंकूँगा याद रखेगी वो। अरे पहले जाओ और उस लड़की के ससुर को लेकर आओ जिसने उसको मारने की कोशिश की थी। बेचारा अब तक जेल में सड़ रहा है। तुम दो लोग उसको अपने जाल में फंसाना और फिर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और तुम देख लेना जो होगा। आमी ये सब सुनते ही पुलिस स्टेशन पहुंचा, राही के बाप को छुड़ा लाया। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तो ये जेल की हवा खा कर बासी हो गया था। ये ताज़ा हवा कितनी अच्छी है। अब बताओ करना क्या है, और जो भी करना है जल्दी करना। मैं उस औरत से जान छुड़ाना चाहता हूँ। अरे हम दोनों का बदला है अब उससे। देखो तुम लोग बस उसको बातों में लगाना, बाकी मेरा काम है। घर पहुंचकर गुड़िया ने रोमा को राही से भी मिलवाया। ओह मेरी बीवी। इतने में राही का बाप भी घर पहुंच गया। अरे बेटा, तूने तो पलट कर मेरी खबर भी ना ली कि बाप मर गया है या ज़िंदा है। मैं कब से पुलिस स्टेशन की हवा खा रहा था, उस गंदे गंदे जेल में रह रहा था और तूने मुझे बचाया नहीं। बाबा आपका कसूर भी तो इतना बड़ा था, इसमें मैं क्या कर सकता था। अरे मेरी बच्ची, तू ही देख, मैं तेरा दादा हूँ और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहता हूँ मेरी बच्ची। आज के बाद मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। राही के ऑफिस जाते ही राही के बाप ने कामी के साथ मिलकर गुड़िया को बांध दिया। अरे मेरी माँ तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी, तुम्हें पता है ना। और सर कामी, आपको तो पहले भी सज़ा मिल चुकी है लेकिन आप सुधरे नहीं। सुधरूंगा, बहुत सुधरूंगा। इतने में रोमा फिर से वहाँ पहुँच गई और दोनों को गर्दन से दबोच लिया। अरे बाबा साईं बचाओ ना, किस काम के हो तुम? तुम्हें किस लिए कहा था? प्लान के मुताबिक तो अब तुमने इस चुड़ैल को काबू करना था ना, पकड़ो ना अब इसको। अरे ये चुड़ैल तो बहुत ही ताकतवर है, मैं तो इसको नहीं पकड़ सकता। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, ये तुम लोग खुद ही निपटो भाई, मेरे बस की बात नहीं है ये।
मैंने तो सोचा था कोई छोटी मोटी चुड़ैल होगी जिसको मैं पकड़ लूँगा, मगर ये चुड़ैल तो बहुत ही ख़तरनाक है। भागो यहाँ से। अरे माफ़ कर दे रोमा बेटी, रोमा बेटी, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे बाप की जगह हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अरे देख, मुझसे गलती हो गई, ये तो मेरी बच्ची है, गुड़िया मेरी बच्ची है, तू भी मेरी बच्ची है, मुझे माफ़ कर दे। तुम दोनों को तो मैं मार दूँगी अब। गुड़िया को हर मुश्किल से बचाते बचाते वक्त ऐसा गुजरा कि गुड़िया अब बड़ी हो चुकी थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। राजू एक बहुत ही अच्छा लड़का है और मुझे उम्मीद है कि तुम उसका ख्याल रखोगी बेटी, और वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। मुझे अब चलना चाहिए। देखो, तुम बहुत खुश रहना। और हाँ, आखिरी दफ़ा मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। अरे बेटा, मैं तुम दोनों की जोड़ी से बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम इसका बहुत ख्याल रखना। मैंने अपनी बेटी को बहुत लाडों से पाला है। अरे अंकल, आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं। बाबा, आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं। हाँ मेरी बेटी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत परेशानी है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टिम्मू भी गुड़िया के जाने पे बहुत अफसरदा था। टिम्मू, मैं जा रही हूँ और तुम बाबा का बहुत सारा ख्याल रखना। और हाँ, कोई भी परेशानी हुई मुझे ज़रूर बताना। मेरे बाबा का अब तुमसे अच्छा कोई साथी हो ही नहीं सकता। मैं चलती हूँ, लेकिन देखो प्लीज़ तुम बाबा का बहुत ख्याल रखना। गुड़िया बहुत ही गमगीन हो चुकी थी, लेकिन आखिर को उसे अपने ससुराल जाना ही था। गुड़िया ससुराल पहुँची तो उसके सास ससुर ने उसको खूब खुशामदीद कहा। अरे आओ आओ बहू रानी, कैसी हो? अरे तुम तो बहुत थक गई होगी ना, मैं तो कहती हूँ आराम कर लो जाके। हाँ बेटा, बहुत थक गई होगी तुम, जाओ जाकर आराम कर लो। अरे नसीबो, खैर तो है, तू बड़ी उससे मीठी हो रही थी। अरे मैं मीठी उससे नहीं, इस बैग से हो रही थी। देखो तो बहू रानी इस बैग में क्या लेकर आई है। मुझे तो पता है बहुत अमीर बाप है इसका, बहुत सारी दौलत दी होगी। अरे मुझे तो सोना ही सोना चाहिए। अगर सोने में मर जाओगी मर जाओगी, सोना पहन के सारी ज़िंदगी मैंने तुम्हें सोना ही तो पहनाया है। हाँ, अरे सोने में मैं मर भी गई ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं सजी सवरी लाश बनना चाहूँगी। नसीबन तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। नसीबन पैसों की लालच में शुरू में तो अपनी बहू के साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन वक्त गुजरते गए और वो हमेशा उससे पैसों की डिमांड करने लगी। अरे बहू, क्या लेकर आई हो? बाबा ने ये लिफाफा दिया था पैसों का। हाँ हाँ, दो मुझे, लाओ दो, शाबाश। और ये दो और चलती बनो यहाँ से। हाँ, बाप तो वैसे बहुत अमीर है, पैसे इतने से दिए। देखो ज़रा, बेटियों को कोई इतने से पैसे देता है? भला इतनी दौलत उस राही बुड्ढे ने कहाँ लेकर जानी है? अरे मैंने सुना है इसका बाप बहुत बीमार है, इसको जाना चाहिए। अरे हाँ अम्मा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि गुड़िया के वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे लगता है इसको कुछ दिन। अरे कुछ दिन? चुप करके बैठ जाए यहाँ पे। घर के काम कौन करेगा? मैं तो इसको नहीं भेज सकती। अरे जा अंदर जा और जाके झाड़ू लगा, तेरा बाप बीमार है। अम्मा जी प्लीज़ मुझे कुछ दिन के लिए जाने दीजिए। चल बे, कुछ दिन तेरा बाप आके यहाँ काम करेगा। एक दिन टिम्मू बहुत ही गमगीन हालत में गुड़िया के ससुराल पहुंचा। अरे टिम्मू, तुम यहाँ? खैरियत तो है? बाबा ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। मुझे लगता है कोई बुरी खबर है। तुम आंखों में आंसू लिए आए हो। तुम इतने परेशान तो कभी नहीं हुए। टिम्मू, मुझे वहाँ ले चलो। गुड़िया फ़ौरन से अपने बाप के घर पहुँची तो देखा राही इस दुनिया से जा चुका था। बाबा, आप मुझसे मिलना चाहते थे मगर मैं नहीं आ सकी। मैं इतनी मसरूफ़ थी कामों में कि मुझे वक्त ही नहीं मिला। अरे बेटी, तेरा बहुत इंतज़ार किया, राही तो तेरी राह ही तकता रहा। मैं तो कहता हूँ तुझे आ जाना चाहिए था। मैं कैसे आती? मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे आने नहीं दिया। दुनिया में अपनी बेटी से ना मिलने की वजह से राही भी मरने के बाद भूत की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वो जाकर अपनी बीवी रोमा से मिला
अरे मेरी बच्ची को अकेला छोड़ आए हो तुम भी दुनिया से चले आए। मैं क्या करता, बीमारी की वजह से मैं यहाँ आ गया, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बेटी ससुराल में खुश नहीं है। हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। टिम्मू, तुम भी अकेले रह गए हो। अरे बहू रानी, बस करो, बहुत हो गया ये शोक मनाना। अब घर के कुछ कामकाज देख लो। हर तरफ गंद पड़ा हुआ है और तुम्हें रोने से फुर्सत ही नहीं है। बाबा, मैं तो आपके लिए रो भी नहीं सकती। आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए। आपको पता भी था कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और मुझे आपकी कितनी ज़रूरत है। आप दोनों चले गए और यहाँ पे मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखता। अब मैं किसको मदद के लिए पुकारूँगी? आप ही बताइए मुझे। रोमा और राही अपनी बच्ची को इस हाल में देखकर बहुत परेशान थे और वो उसकी मदद करना चाहते। अरे जोहरी लाल मियाँ, कुछ खबर भी है कि वो बुढ़ा अपनी सारी कमाई किसको देकर गया है? मैं चाहती हूँ हमारे घर पोता हो और हाँ, सारी जायदाद उसके नाम लग जाए। अब आखिर को वही तो वारिस होगा यहाँ का। अरे नसीबन, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। पता नहीं तुम्हें अल्लाह से डर क्यों नहीं लगता। तुम जाने कब सुधरोगी। ही मुझे लगता है कि मुझे दुनिया में जाना चाहिए। मुझे अपनी बच्ची की मदद करनी चाहिए। मैं तो ये समझी थी कि तुम हो वहाँ पर, इसलिए मैं वापस आ गई। अरे मेरे पास तो कोई ताकत नहीं है। मैं तो अपनी बच्ची को फ़िलहाल नहीं बचा सकता, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत मुसीबत में है। अरे मुझे जाकर सबसे पहले तो उसकी सास का कुछ करना पड़ेगा। बहुत ही तंग कर रही है उसको। फिर से अपनी बेटी के पास पहुंची। अरे मेरी बच्ची, रो मत, मैं तेरे पास हूँ ना, मैं आ गई हूँ। माँ, तुम कहाँ चली गई थी मुझे अकेला छोड़कर? अरे मेरी बच्ची, मैं तो बस कुछ सोच कर ही गई थी, मगर हालात ऐसे हो गए कि मुझे फिर से आना पड़ा। अब मैं इस बुढ़िया का बंदोबस्त करूँगी और तेरी इससे जान छुड़ाऊँगी। आखिर को ये सुधर ही नहीं रही है। वो तेरा अच्छा चाहती ही नहीं है। कभी कुछ सोचती है, कभी कुछ सोचती है, और उसने यहाँ तक सोच लिया है कि अगर तेरी बेटी हुई तो वो जान से मार देगी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे बचा कर रहूँगी मेरी बच्ची। अरे माँ, तुम बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहती कि उनको कोई तकलीफ़ पहुँचे। अरे तू छोड़, जो करना है मैंने करना है। तू जा, उसको खाना देकर आ, और हाँ, बाकी सब काम मुझ पर छोड़ दे। देख, मुझे तेरी खुशी से ज़्यादा कुछ भी अजीज़ नहीं है। तू जा यहाँ से फ़िलहाल, मुझे कुछ सोचने दे। हाँ, अरे ये खाना हवा में कैसे पहुँचा है? हवा में खाना? अरे ये तो भूत लग रहा है, या ये थाली हवा में उड़ रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे लाल, जौहरी लाल, ये देख तो सही, हवा में प्लेट। अरे कौन सी हवा में प्लेट? बेड पर तो पड़ी है। तू तो ना अपनी लालच में बिल्कुल अंधी हो चुकी है। अरे मैं तुझे सच कह रही हूँ, अभी अभी ये प्लेट हवा में थी। अरे प्लेट हवा में नहीं थी, तेरा दिमाग हवा में है। एक तो तूने किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा, लालच में तू अपने बच्चों तक की दुश्मन हो गई है। अरे कुछ भी हो, अगर बेटी हुई ना तो मैं उसको जान से मार दूँगी। अरे बेटी हुई तो क्या अल्लाह की रहमत है, तू क्यों जान से मारेगी उसको? अरे लाल, मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरे रास्ते में ना आया कर। एक तो तू मेरी बात नहीं सुनता, ऊपर से तू मुझे डांटने की कोशिश करता है। जा यहाँ से फ़िलहाल। ए बहू रानी, मेरी बात कान खोल के सुन ले। पूरे घर की सफाइयाँ किया कर, और हाँ, बेटी हुई ना तो तुझे मैं जान से मार दूँगी। अरे अम्मा, इसको आराम की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर ने भी कहा है कि इसको आराम करने दो। आप इससे प्यार से बात किया करें। अरे प्यार? मेरे छोटे से लल्ले, तेरी भी ज़ुबान चल रही है? तेरी ज़ुबान बाद में काटूंगी, पहले इसका इलाज कर लूँ। मेरी बेटी के लिए कैसे बात कर रही है ये? आज ही रात इसका बंदोबस्त करती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे उस जौहरी लाल से हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है वो एक अच्छा इंसान है। ये सोचकर चुड़ैल जौहरी लाल से मिलने गई। अरे चुड़ैल, अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, जो करती है मेरी बीवी करती है, मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं हूँ। अरे तुम अरे चुड़ैल बहन, मुझसे क्या लेने आई हो आखिर? अगर कुछ करना ही है तो मेरी बीवी के साथ करो, मुझे क्यों सज़ा देना चाहती हो? भाई साहब, मैं गुड़िया की माँ हूँ
और मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं आपका साथ चाहती हूँ ताकि मैं अपनी बेटी की जान बचा सकूँ। अरे हाँ, मेरी भी जान बचा दो, मैं भी नसीबन से बहुत तंग हूँ, सारी ज़िंदगी इसने मुझे बहुत सताया है। भाई साहब, बस उसको आपने खेतों में लेकर आना है, बाकी मेरा काम है। अरे हाँ हाँ, जैसे कहती है मैं वैसे करूँगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी भी बहुत बुरी गुजरी है, मेरे पे भी बहुत जुल्म किए हैं इस नसीबन ने। ऐसा बदला लेना कि मेरा बदला भी उतर जाए। भाई साहब, बस आप उसको लेकर आइए। जोहरी लाल नसीबन को लेकर खेतों में आ गया। अरे तुम्हें घुमाने के लिए यही जगह मिली थी? चल चल कर मेरी टांगें थक गई हैं। अरे थोड़ा सा घूम लोगी तो क्या होगा, सारा दिन तो घर में लेटी रहती हो। थोड़ी सी सैर भी किया करो, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और हाँ, थोड़ी ये सब्ज़ा देखो, बाज़ार देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे बाज़ार खाली देखकर क्या करूं जब तुम मुझे बाज़ार से कुछ दिलवाते ही नहीं हो। और ये सब्ज़ा क्या मैं घास फूस खाऊंगी? मैं तो गोश्त खोर हूँ, कुछ गोश्त खिला दो, मैं तो चलती हूँ यहाँ से। इतने में चुड़ैल ने नसीबन को हवा में उठा लिया और जोहरीलाल दरख्त के पीछे छुप गया। अरे ये क्या, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं हवा में हूँ, पहले बर्तन हवा में थे, अब मैं हवा में हूँ। अरे छोड़ दो मुझे। अरे ये क्या चीज़ है? कहीं खेतों में भूत तो नहीं है? अरे मुझे छोड़ दो। अरे ओ जोहरी, अरे मेरी कमर टूट गई है बे, किधर चला गया मुझे छोड़कर? अरे नसीबन, क्या हुआ? अरे तुम ज़मीन पे क्यों लेट गई? मैंने तुम्हें सैर करने को कहा था, तुम यहाँ लेटी हो। शौक से नहीं लेटी हूँ, कमर में दुख रहा है, कमर में ऐसी चोट लगी है, मैं हवा से पटकी हूँ। तुम? अरे मैंने तो तुम्हें कहीं नहीं देखा। मैं बता तो रही हूँ, तुम तो मुझे पागल समझते हो। मैं घर जा रही हूँ। बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना दिल गार्डन हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। ये बाहर के सब्ज़े से ज़्यादा तो मैं अंदर से सरसब्ज़ हो गया हूँ, इतनी ठंडक महसूस हुई है। भाई साहब, बस मेरी बच्ची का ख्याल रखना, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। इधर नसीबन रोती रोती दर्द से घर पहुँची। अरे आंटी, ये क्या हुआ आपको? आप कैसे गिर गई? अरे बहू, मेरी तो आवाज़ भी बंद हो रही है, ऐसी कमर पे गिरी हूँ, कुछ समझ ही नहीं आया। हवा से ज़मीन, ज़मीन से हवा, अरे पता नहीं क्या हुआ, सब उलट पुलट हो गया। मैं आराम करने जा रही हूँ। गुड़िया दिल ही दिल में सोचने लगी कि हो ना हो, ये मेरी माँ का ही काम है। अरे अंकल, आप तो आंटी के साथ गए थे ना, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अकेली गिर पड़ी? आपको उनका ख्याल रखना चाहिए था ना। अरे सारी ज़िंदगी ख्याल ही रखता आया हूँ, अब तो ख्याल रखवाने का मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ। आधी रात को रोमा ने महसूस किया कि सहन में से किसी की आवाज़ आ रही है। उसने उठकर देखना चाहा। अरे ये अंकल की आवाज़ सहन से क्यों आ रही है? और ये रात के इस पहर बाहर क्या कर रहे हैं? मुझे जाकर देखना चाहिए। अरे बहन जी, इतना सुकून और इतनी खुशी ज़िंदगी में नहीं मिली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं इस नसीबन को समझाता हूँ कि बेटी समझा कर, बेटी ना भी समझे, बहू समझकर अच्छा सलूक कर ले। अरे छोड़ो भाई। माँ, मैंने तुमसे कहा भी था कि आंटी के साथ कुछ भी ऐसा मत करना, मगर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। आखिर को ये सही नहीं है, वो जो भी कर रही हैं वो उनका। अरे बेटी चुप हो जा, जो तेरी माँ ने किया वो बहुत ज़रूरी था, इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो चुका था। और तुझे नहीं पता कि वो अभी तेरे लिए और क्या क्या सोचती है। आखिर को वो ये भी सोचती है कि अगर तेरी बेटी हुई तो वो उसको मार डालेगी। अरे बेटी, मैंने तुझे समझाया था ना कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है और मैं तेरे ख़याल के लिए सब कुछ कर रही हूँ। तू बस चुपचाप देखती रह और बिल्कुल परेशान ना हो मेरी बच्ची, जब तक तेरी माँ तेरे साथ है। अगले दिन नसीबन की एक सहेली उससे मिलने आई। अरे नसीबन बहन, मैंने सुना है किसी जादू के तहत तुम हवा से ज़मीन में पटक दी गई हो। अरे कुछ समझ में नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या है। पहले हवा में, फिर ज़मीन में, और फिर दुनिया ही घूम गई मेरी। पता नहीं ये कौन सी मखलूक थी जो ना नज़र आई और मेरे साथ ये सब भी कर गई।
हो बहन, मैं तो कहती हूँ किसी आमिल बाबा के पास चलते हैं और हिसाब किताब करवाते हैं। मुझे लगता है ज़रूर तुम्हारे घर में किसी का साया है। अरे बहन, तुम्हें किसी का पता है तो मुझे जल्दी से ले चलो, मुझे तो बहुत ज़रूरत है। एक तो दर्द है और ऊपर से डर है कि फिर से मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। दोनों सहेलियाँ किसी आमिल बाबा के पास गईं। उन सहेलियों ने उन बाबा जी को अपना सारा किस्सा सुनाया। अरे तुम्हारे घर में ना किसी भूत का साया है और बहुत ही सख्त किस्म का साया है, लेकिन मैं भी बहुत बहुत शातिर हूँ। मैं अपनी शैतानी कुव्वतों से पता चला लूँगा और उसको कैद भी कर लूँगा। बस तुम मुझे अपने घर ले चलो। हाँ बाबा जी, चलिए हमारे साथ हमारे घर। घर के तमाम फ़र्द एक जगह पर जमा हुए और आलिम बाबा ने अपना इल्म शुरू कर दिया। अरे तुम्हारे घर में तो बहुत बड़ी और ख़तरनाक चुड़ैल का साया है, लेकिन मैं उसको बोतल में बंद कर दूँगा। अरे सामने आ जा। अरे हमारे घर से चुड़ैल निकली। अरे ये तो वाकई चुड़ैल है। इसको पकड़िए, जल्दी से पकड़िए, कुछ कीजिए। ऐ चुड़ैल, जल्दी से बोतल में बंद हो जा। अरे देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये बहुत पहुँचे हुए बाबा जी हैं, तुम्हारे घर से हर चीज़ का ख़ात्मा कर देंगे। और हाँ, हो सके तो कुछ पैसे अभी ही थमा देना, फिर तुम देखती रहना कि ये क्या कुछ कर सकते हैं। अरे ओ, मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। मैं तो सिर्फ़ अपनी बच्ची की खातिर इस दुनिया में आई हूँ कि मैं उसका ख़याल रख सकूँ और जो कोई उसे तंग करेगा मैं उससे निपट सकूँ। अरे ये सब क्या हो रहा है? ख़त्म करो ये ड्रामा हमारे घर से। बेटा, तू इसको मना कर दे, ये बाज आ जाए या मैं कुछ करूं। अरे इसके कुछ करने से पहले बाबा साईं इसको लपेट लो और यहाँ से लेकर निकल लो। ऐ चुड़ैल, मैं अपनी जादुई ताकतों की बिना पर तुझे हुक्म देता हूँ कि आ और इस बोतल में बंद हो जा, यही तेरे लिए बेहतर है। अरे हाँ हाँ, बोतल में डालो, बैग में डालो, बस्ते में डालो, जिसमें भी डालो, लेकिन निकलो। इस तरह उस जादूगर ने गुड़िया की माँ को कैद कर लिया। गुड़िया का शौहर ये सब देखकर बहुत हैरान था। आखिर को उसके बाप ने उसे सारी सच्चाई बताई और बताया कि गुड़िया उस चुड़ैल की बेटी है जिसकी वो हमेशा हिफाजत करती है। और हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं सोचती है, बस बहुत ज़रूरी था कि उसको सबक सिखाया जाए। दिन गुज़रते गए। गुड़िया अपनी माँ के लिए बहुत परेशान थी और ऐसे में अल्लाह ने उसे 2 जुड़वा बेटा और बेटी से नवाजा। गुड़िया का शौहर और गुड़िया बहुत खुश थे, लेकिन उसकी सास उस बेटी से बिल्कुल भी खुश ना थी और वो चाहती थी उसको कहीं दूर फेंक आए। दूसरी तरफ रोमा भी उस बोतल में कैद थी। उसने जादूगर को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसका मकसद किसी और को तंग करना नहीं है, बल्कि वो तो अपनी बेटी की हिफाजत कर रही है, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। एक रात गुड़िया की सास ने उस बच्ची को उठाया और जाकर फेंकने के लिए ले गई। हाँ, तूने और तेरी माँ और तेरी उस चुड़ैल नानी ने मुझे बहुत तंग किया है, अब उसकी सज़ा तू भुगतेगी। टिम्मू ने शोर मचा कर सबको जगा दिया और उनको उस जगह पर ले गया जहाँ पे वो उसकी सास उस बच्ची को फेंकने के लिए गई थी। लेकिन उस जालिम औरत ने टिम्मू के सर पर एक डंडा दे मारा और वो मर गया। टिम्मू, तुम भी चले गए मुझे छोड़कर। आंटी, आपने ये क्या? टिम्मू मुझे बहुत अजीज़ था और बचपन से मेरे साथ था। अरे इस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती हूँ मैं, ये ले, इसको फेंकने लगी हूँ मैं। अब तू मेरा क्या कर सकती है, बोल। जान छूटी इससे। इतने में सबने देखा कि गुड़िया का बाप भूत की शक्ल में बच्ची को लेकर खड़ा था। तू क्या समझी थी कि तू इस बच्ची को फेंक देगी? अभी इसका बाप जिंदा है। मैंने बहुत सारी दुआओं के बाद ये ताकत हासिल की और अपनी बच्ची को बचाने के लिए आ गया हूँ। ये ले मेरी बच्ची, तेरी माँ तो इस वक्त कैद है, लेकिन तेरा बाप तेरे साथ है। बन अपनी जान बचाने के लिए फ़ौरन वहाँ से भाग निकली, लेकिन आगे उसने उसी चुड़ैल को देखा
रुक जा बुढ़िया, मैं भी उस जादूगर को सारी कहानी सुना कर आ गई हूँ और वो समझ चुका है कि मैं अपनी बच्ची के लिए यहाँ हूँ बस। अब तू मरेगी, ये ले, अब तू भी उसी कुएं में जाएगी जहाँ तू मेरी बच्ची को फेंकना चाहती थी। उनको अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी और आमिल बाबा ने भी सबको बताया कि वो एक ऐसी चुड़ैल को बिल्कुल काबू नहीं करना चाहते जो सिर्फ़ अपनी बेटी की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद थी। और सिर्फ उन्हीं की बदौलत रोमा ने वक्त पर पहुंचकर अपनी दोनों बच्चियों की जान बचा ली। रोमा बहुत खुश थी और बहुत पुरसुकून। मेरी बच्ची, तूने परेशान नहीं होना, अब तू मज़बूत हाथों में है। ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनका बहुत सारा ख्याल रखना और अब हम चलते हैं।